सर, चाइना में एक बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए टैंक्स लगाए गए और लोगों ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। देखो जब लोग वर्ड ये यूज़ करते हैं हिस्ट्री, दे ऑल रिमेंबर दैट अनफॉर्चुनेट डे ऑफ तिनानमेन स्क्वायर, जहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने टैंक्स चढ़ा दिए थे और कई हज़ार लोग मारे गए थे। और उस दिन एक उम्मीद जो जगी थी कि चाइना में डेमोक्रेसी आई थी, उसी दिन उस उम्मीद को ख़त्म कर दिया गया था। आज बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज, हमेशा जब भी डिक्टेटोरियल पॉलिसीज होती हैं उनके साथ रिस्क होते हैं। जैसे ही सेंट्रल लीडरशिप वीक होती है या थोड़ी सी भी करप्ट होती है, उससे पूरे के पूरे सिस्टम बिखर जाते हैं। आज उनकी पॉलिसीज की वजह से देखो, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से चाइना जियोपॉलिटिकली ग्लोबली बड़ा अग्रेसिव हो रहा है जी। वो जियोपॉलिटिकली ग्लोबली इसलिए अग्रेसिव हो रहा है क्योंकि वो जो इनके इंटरनल फेरियर्स हैं उनको छुपाना चाह रहा है। वहां पे एक बहुत बड़ी ब्लैक होल है डेट की, राइट, जो अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जस्ट टू शो ग्रोथ, जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है जी। तो आज चाइना हैज स्टार्टेड टू पे द प्राइस फॉर दैट। उनकी लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ, वो चाहे कोविड के थ्रू दिखाएं या जो मर्जी करें, इज बिन इन नेगेटिव। तो मेरे को लगता है कि और आप इमेजिन नहीं कर सकते कम्युनिस्ट पार्टी की मन मर्जियां, एंड वी शुड बी थैंकफुल दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया। जो भी वहां पे डिपॉजिट्स थे, जो लोगों की सेविंग्स थी, यूनिलैटरली गवर्नमेंट ने और बैंकों ने घोषित कर दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट है, अब तुम इसको वापस नहीं निकाल सकते। अब जो लोग उस पर रिलाय करते हैं उनके लिए नर्वसनेस है और आज टैंक्स की जरूरत पड़ गई है और ये चीजें बहुत ज्यादा और खराब होने जा रही हैं। और ये एट द सेम टाइम इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी कंट्री को एज अ वायबल इन्वेस्टमेंट प्लेस दिखाएं, वो प्लेस दिखाएं जहां पे सिस्टम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं। अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे, तो हमारे ओपोजिशन के पॉलिटिशियंस को भी ध्यान, कल को वो भी पावर में आ सकते हैं जी। तो देश को इतना बदनाम ना कर दें कि उनको अपनी सरकार चलानी मुश्किल हो जाए। आज कोलेक्टिवली सबको चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, इंडिया में इन्वेस्टर्स को वेलकम करना चाहिए। कितनी अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारी गवर्नमेंट तो जोर लगा रही है, क्या ओपोजिशन वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अदर कंट्रीज को बोले प्लीज कम हेयर, वी विल प्रोवाइड यू द राइट एनवायरनमेंट। क्या आज की डेट में इलेक्शन जीतना इतना जरूरी हो गया कि करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड जहां पे बन सकते हैं? आप इमेजिन करो सिनेरियो कि आर गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन ऑल्सो कम टुगेदर एंड से इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, वी हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव बेस्ट पॉलिसीज। इंटरनल पॉलिटिक्स आप अलग तरीके से लड़ो, सोचो कंट्री किस लेवल पे जाएगी। आई थिंक दिस इज द लेसन दैट शुड बी टेकन। सर, इसी एस्पेक्ट में अगर देखें तो वहाँ लोगों ने कहा कि अगर टैंक ऑपरेटर ही है वो ही अपने बैंक से पैसे ना निकलवा पाए तो टैंक का जो तोप का गोला दूसरी तरफ घूम जाएगा, और क्या, जो भी लोगों की तरफ है उस तरफ घूम जाएगा। देखो, दैट वाज अ जोक बट इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो एंड आई होप कि देखो लोग जनरली आर पीपल आर नाइस, राइट। वो अपनी मेहनत करते हैं, आम आदमी दिन रात मेहनत करता है और कुछ सेविंग रखता है उसके साथ, वो चाहे चाइना का आदमी हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी पाकिस्तान का भी हो। जब उनके साथ बुरा होता है, वो जनरली वहाँ के लीडर्स और टॉप बिजनेसमैन हो, टॉप लीडर्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी करप्शन की वजह से होता है। दैट शुड नॉट हैपन एंड दे शुड गेट एक्सेस टू देयर सेविंग्स।